प्रधानमंत्री ने जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी की जयंती पर शांति प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया वेबिनार को संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया प्रतिनिधियों को दी बधाई। प्रदेश में आज 8 माह बाद फिर से खुले कॉलेज और विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों ने जताई खुशी। और प्रदेश में भाई दूज का पर्व उत्साह से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी इस पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी की 151वीं जयंती पर समारोह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। 1870 से 1954 के बीच विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में विश्वविद्यालय, स्कूल और अध्ययन केंद्र सहित 50 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। उनके सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है और इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिसकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिली है। मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। मुझे विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की भी स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरह से जैनाचार्य विजय वल्लभ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। किसी का तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। 25 जून 1975 का दिन नहीं भुलाया जा सकता। कि आजादी लोकतंत्र का आत्मा है और ये मेरे मन पे बहुत गहराई से लिखा गया है, क्योंकि मैं 25 जून 1975 को कभी भूल नहीं सकता। प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती, ये जिम्मेवार आजादी है।
रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया क्षेत्र से जुड़े सभी साथियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार आप समाज की आवाज बनकर सच्चाई सामने लाते हैं वो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के प्रति इसी प्रकार निष्पक्षता के साथ जिम्मेदारी निभाएं। हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बाद आज प्रदेश भर में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं। 8 माह बाद विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षाओं में पहुंचे और अपने विषयों से संबंधित समस्याओं को अध्यापकों से साझा किया। फतेहाबाद के विद्यार्थियों में कॉलेज दोबारा खुलने पर खुशी देखी गई। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज खुलने से उनकी पढ़ाई नियमित रूप से शुरू हो गई है। ऑनलाइन कक्षाओं की बजाय आमने सामने बैठकर पढ़ना ज़्यादा लाभकारी होता है। कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो सैनिटाइजर किया गया हमें, और जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क दिए गए। सबने मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया यहाँ पे। और सभी टीचर्स ने भी मास्क लगाए, उन्होंने भी अपना सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा, सैनिटाइजर का ध्यान रखा। तो हमारी सारी क्लासें लगी हैं, बहुत अच्छी तरह लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हुआ है इस कॉलेज में और बहुत बढ़िया तरह पढ़ाया गया है। हमें डाउट था कि हमें अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन हमने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा हमें पढ़ने को मिला है आज कॉलेज में। प्राचार्य राजेश मेहता ने कहा कि सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आज से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुल गए हैं। कक्षा में केवल 25 से 30 बच्चों को ही बिठाया जा रहा है और सभी विद्यार्थी मास्क लगा कर आ रहे हैं। पूरी SOPs गाइडलाइंस के साथ बच्चों को बुलाया गया है। अभी ट्रायल के तौर पे कम बच्चों को बुला के ये हमने महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू करवाई है। बच्चों का रुझान अच्छा रहा है, बच्चे आ रहे हैं। उनकी पहले मेन गेट पे ही थर्मल स्कैनिंग की जाती है, सैनिटाइज किया जाता है उनको और फिर वो क्लास में बुलाया जाता है। तो आज हमने देखा कि काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और खूब आए बच्चों ने अच्छी तरह शिक्षाएं क्लासें लगाई। सारे सब्जेक्टों की क्लासें लगी, हिंदी विभाग की लगी, हिस्ट्री की लगी, पॉल साइंस की लगी, सब विभाग की कक्षाएं लगी जिनमें अध्यापिकाओं ने अपनी सारी शिक्षा के बारे में बच्चों को बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक भाई दूज के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाई बहन के बीच का असीम स्नेह और विश्वास सदैव बना रहे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। प्रदेश में भाई दूज का पर्व बड़े उत्साह से मनाया गया। ये पर्व रक्षाबंधन की तरह भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें लंबी उम्र की कामना के साथ अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहन को प्रेम स्वरूप कुछ उपहार भेंट करते हैं। भिवानी में भी इस पर्व को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनक देखी गई। इशिता ने बताया कि इस पर्व को लेकर वे काफ़ी उत्साहित हैं। आज उन्होंने भाई दूज के पर्व पर अपने भाई को तिलक लगाया और लंबी उम्र की कामना की। इशिता के भाई कल्प ने कहा कि आज भाई दूज पर उन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने और हर सुख दुख में साथ देने का संकल्प लिया। भैया दूज का त्योहार है। इस दिन हर बहन अपने भाई को तिलक लगा के गोला दे के मिठाई खिलाती है और अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। और इस दिन भैया और बहन की प्यार का प्रतीक है और इस दिन बहन अपने भाइयों की रक्षा करने की कामना करती है। सभी भाइयों को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए। सभी भाइयों को अपनी बहन के हर सुख दुख में साथ रहना चाहिए। फरीदाबाद की गलियों में घूमने वाली मादा श्वान रॉकी को लंदन में एनिमल संस्था ने गोद लेने का फैसला किया है। रॉकी को 18 नवंबर को लंदन भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 1 वर्ष पहले ट्रेन की चपेट में आने से रॉकी घायल हो गई थी, जिसके बाद पीपल फॉर एनिमल संस्था के डॉक्टरों ने सर्जरी कर आगे के दोनों पैरों को काट दिया और रॉकी की जान बचा ली। जयपुर से रॉकी के कृत्रिम पैर भी लगवाए गए जो सफल नहीं रहे।
जिसके बाद संस्था ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसे लंदन में एनिमल संस्था ने देखा और रॉकी को गोद लेने का फैसला किया। पीपल फॉर एनिमल संस्था के अध्यक्ष रवि दुबे ने बताया कि रॉकी की डॉक्टरी जांच पूरी हो चुकी है और ख़ास किस्म की केज में रॉकी कार्गो प्लेन के जरिए 18 नवंबर को लंदन जाएगी। ना के बराबर थी बचने की। डॉक्टर साहब ने प्रयास किया और इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। इलाज करने के बाद जब देखा कि ये जीवित है, ये बचने की चांसेस हैं, ये बच सकता है, तो डॉक्टर साहब ने मेहनत करी, इसके पैरों की सर्जरी करी, इसके पैर काटे, इसको चलने योग्य बनाया, इसका इन्फेक्शन दूर किया और आज आपके सामने है, जैसे आपने देखा वीडियो में कि चलता है, दौड़ता है। लंदन में बैठी एक संस्था ने इसको पसंद किया और कहा कि इसको हम लेना चाहते हैं। अच्छे कुत्ते को, नस्लीय कुत्तों को तो कोई भी ले लेगा, लेकिन अपाहिज को लेना बहुत ही सराहनीय काम है। डॉक्टर महेश कुमार वर्मा ने बताया कि रॉकी ने कटे हुए पैरों के बावजूद चलना सीख लिया और उन्हें बेहद खुशी है कि अब रॉकी लंदन जा रही है। बहुत बुरी कंडीशन में थी, इसके दोनों पैर लगभग इतनी बुरी तरीके से कट चुके थे, बहुत सारा ब्लीडिंग भी हो गया था, इसका पिछला पैर फ्रैक्चर था और मुझे तो ये लग रहा था कि ये शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो मैंने धीरे धीरे इसका इलाज करना शुरू किया, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और काफ़ी टाइम लगा इसको सही होने में और आज आप देख सकते हैं आपके सामने स्वस्थ है, अच्छे कंडीशन। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिली। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगभग 450 के पार चला गया था, जिससे आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलें आ रही थी। लेकिन कल हुई बरसात ने आम जन को इससे राहत दी है। इस बारिश से गेहूं, सरसों और चना की अगेती फसलों को लाभ होगा। सिरसा में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और कई जगहों पर हल्की ओलावृष्टि भी हुई। सिरसा वासियों का कहना है कि इस बारिश से मौसम साफ हो गया है और प्रदूषण से भी आम जन को राहत मिली है। लाभ किया है, बारिश आई है, 12 mm बारिश सिरसा में हुई। इससे जो समाग, जो आंखों में जलन, जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी मेरे जैसे सीनियर सिटीजन को, उससे ये पर्यावरण पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है और जो ठंडक का मौसम बना है। आदमी को नहीं बख्शता, मगर नेचर मेहरबान हो तो आदमी, विशेष तौर पर वृद्धजन जिनको कुछ प्राकृतिक रूप से उम्र की तकलीफ़ें हो सकती हैं, उन पे ये बहुत अच्छी बात रहेगी। दिवाली के बाद पोल्यूशन जो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, देखते थे धुआं हो जाता था, पर अब जो है नज़ारा कुछ अलग है। जो अब बारिश आई है उसकी वजह से जो सारा पोल्यूशन है वो नीचे बैठ गया, मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। ठीक है, तो इसका मेरा तो ये मानना है, अभी जो सर्दी है वो भी जैसे सूखी सर्दी होती थी वो थोड़ी बीमारियाँ भी लेके आती थी। अब बारिश की वजह से जो सिस्टम से ठंड हुई है वो ठीक है, ठंड तो होनी चाहिए। किसानों ने बताया कि इस बारिश से आसमान में छाए धुएं से निजात मिली है, वहीं अगेती फसलों को इस बरसात से काफ़ी लाभ मिलेगा। यही गल जी, सरों है ਜਾਂ चने है, गेती कणक है, इस चीज़ ਨੂੰ ਵਧੀਆ मतलब पूरा फुल फायदा है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਧੂਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ मतलब ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਨੂੰ, ਅਗੇਤੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, सारे कासे ਨੂੰ फायदा ही फायदा है बारिश का जी। अपन कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी की जयंती पर शांति प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया वेबिनार को संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया प्रतिनिधियों को दी बधाई। प्रदेश में आज 8 माह बाद फिर से खुले कॉलेज और विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों ने जताई खुशी। और प्रदेश में भाई दूज का पर्व उत्साह से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी इस पर्व की शुभकामनाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।